नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जो एनए से लगा था वो हटा लिया गया है। इसी पर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सरोज जी। सरोज जी, मनीष कश्यप पर जो एनए से लगा था मदुरई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, हटा लिया है। इस पर आपका क्या राय है? नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी न्यूज बसेरा दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो अभी मनीष कश्यप पर जो एनए से हटा है मदुरई कोर्ट से, और ये मनीष कश्यप से वहाँ से तो हट गया है, उसको उनको बेल भी मिल गया है उसमें, लेकिन अभी वो यहाँ बिहार के दो केस हैं। एक विधायक जी के साथ है, एक बैंक कर्मचारी से रंगदारी मांग रहे हैं उस पर केस है। तो वो उसमें उनको बेल नहीं मिला है। नहीं, उसमें अभी बेल उसमें उनको बेल नहीं मिला है, उन पर सिर्फ एनए से हटाया गया है। हाँ, एनए से हटा है और जमानत मिला है। हाँ, जमानत मिला है, लेकिन अभी यहाँ बिहार में जो केस चल रहा है उस पर भी कुछ उनको नहीं मिला है, अभी वो जेल में ही है। लेकिन एनए से उनको राहत मिल गया है। अब ये उनके वकील जो हैं वो अब इसके लिए भी, यहाँ के लिए भी फाइट कर रहे हैं कि यहाँ से भी उनको जमानत मिल जाए और वो ताकि वो बेल पर जेल से रिहा हो जाए। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप 90 दिन में सरकार गिरा देंगे? नहीं, अभी पहले उनको बेल तो सारे केस में मिले, पहले वो बेल पर बाहर तो आए, उसके बाद ना 90 दिन में गिराएंगे कि 9 महीना में गिराएंगे कि 9 साल में गिराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला था कि जब मैं जेल से छूटूंगा तो 90 दिन में सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी यादव को टारगेट करके बोले थे कि 90 दिन में उनकी सरकार हम गिरा देंगे। क्या आपको लगता है कि 90 दिन में मनीष कश्यप उनका सरकार गिरा देंगे, तेजस्वी यादव का? नहीं, ऐसा जोश में आवेश में आके बोल दिए हैं। उनका सरकार गिराने का कोई हस्ती नहीं है। हस्ती नहीं है? हस्ती नहीं, तो बिना हस्ती कहीं बोल दिए कि वो 90 दिन में तेजस्वी यादव का सरकार हम गिरा देंगे। अरे, बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलता है, करने के समय आता है तब ना पता चलता है कि क्या है या नहीं है। सो बोलने के लिए तो हम भी कुछ बोल देंगे, तो ऐसा क्या है कि हम कर देंगे? वो एक पत्रकार है, यूट्यूबर है, उनके पास लाखों फॉलोवर है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अहंकार में रहते हैं। अहंकार में जो व्यक्ति रहता है उस अहंकार में रहते हैं, उससे कुछ न कुछ गलत शब्द बोला ही जाता है। वो सरकार चला रहे हैं, क्या कि सरकार बना, उनके क्या मंत्री या विधायक लेके घूम रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे? अरे, उनके पीठ पर किसी पार्टी का हाथ है, इसलिए उतना ऐसे बोल देते हैं। अरे खुल के बोलिए, किस पार्टी का हाथ है? अब खुल के क्या बोलना है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो बोलिए ना जी। बीजेपी का हाथ है उनके, बीजेपी और आरएसएस का हाथ है, तो इसलिए बीजेपी आरएसएस का हाथ है उन पर, तभी उनका आवाज इतना निकलता है ना? नहीं तो इतना बोलने का औकात कहाँ है उनको? औकात नहीं है, बिना औकात कहीं बोल रहे हैं वो। तो वो बोले ना जी, पीठ पर हाथ है, वो पीठ पर हाथ है, तभी तो इसलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट करके कि क्या कहा जाता है कि 90 दिन में उनकी सरकार हम गिरा देंगे। आए बाहर बेल पर, अभी बेल मिलेगा तब ना। अभी 2 केस चल रहा है ना जी, वो दोनों पर बेल मिले, बाहर आए, उसके बाद 90 दिन काउंट होगा, देखते हैं क्या करते हैं, सरकार गिराते हैं। तो जब बाहर होंगे ना, तो मैं अपने न्यूज बसेरा दर्शकों को, सब्सक्राइबर को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं गिनती गिनूंगा कि 90 दिन गिनती, रोज कहूंगा कि ये आज एक दिन बीत गया, बता दे रहे हैं कि 90 दिन, देखते हैं कि 90 दिन के बाद वो सरकार गिरा पा रहे हैं कि नहीं गिरा पा रहे हैं। नहीं, वही तो बोले ना कि 90 दिन में सरकार गिराना और बनाना अब उनके हाथ में थोड़े ही है। वो क्या है, एक यूट्यूबर है, पत्रकार है। नहीं, उन्होंने टारगेट करके तेजस्वी यादव का चारा चोर भी बोल दिया है। हाँ, वो तो बहुत कुछ बोले हैं, तो हम बोले ना कि भाई उनके पीठ पर हाथ है किसी का, तभी तो इतना बोलते हैं। नहीं तो इसके पहले भी उनका न्यूज उठा के देखे, उसमें ऐसा कुछ बयानबाजी नहीं है, वो बात नहीं करते थे। जब से इधर इन पर हाथ आया है दोनों आरएसएस और बीजेपी का, तब से बोलना थोड़ा ज़्यादा चालू कर दिए हैं। लेकिन इधर इतना वो बयानबाजी करते लगते हैं कि वो किसी पार्टी का नेता मंत्री है, पत्रकार नहीं है। पत्रकार के जैसे नहीं लगते हैं। नहीं, इधर जो कुछ दिन से वो पत्रकार के वो जैसा बात ही नहीं करते हैं। वो लगते हैं कि किसी पार्टी का नेता है या मंत्री है, जो जिस टाइप से बात करते हैं। वो तो जैसे पत्रकार हैं तो उनको तो सारे चीज़, सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों को बात को जनता के बीच पहुंचाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो वो पत्रकारिता, एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, जो आजकल हर पत्रकार कर रहा है। तो सब पत्रकार वैसा ही कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको, जो सच है वो दिखाने से लोग कतराता है, जिसकी सरकार रहता है उसके पक्ष में लोग बोलता है। यही हो रहा है, और वो ज़्यादा कुछ एक्टिव हो जाते हैं बोलने में, और बोलने की वजह से में कुछ ज़्यादा ही कुछ आगे बोल देते हैं, बढ़ चढ़ के चिल्ला के बात करते हैं, बोलते हैं, तो लोग उनका थोड़ा सा न्यूज़ देखता है। लेकिन इधर आकर वो
बहुत सारा विपक्ष सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए बहुत सी चीज़ बोल दिया है। इस वजह से उनको अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और देखिए अभी 2 केस है, उस पर कब तक उनको बेल मिलता है, कब बाहर आते हैं, कब सरकार गिराते हैं, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। अच्छी बताइए सरोज जी कि तेजस्वी यादव का ही टारगेट सिर्फ क्यों करते हैं? तेजस्वी यादव को ही टारगेट क्यों करते हैं? हाँ, एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। हाँ, सरकार तो नीतीश कुमार सरकार के पास गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, तो फिर एक तेजस्वी यादव के क्यों टारगेट करते हैं? अब पता नहीं वो उनके मन में क्या चलता है। वो नीतीश बाबू को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर केवल तेजस्वी यादव के ही पीछे पड़े रहते हैं। अब उनका मंशा क्या है, उनके मन में क्या चलता है, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन सरकार गिराने का मतलब है कि वो नीतीश कुमार के क्या अपने पक्ष में ले जाएंगे या उनको तोड़ेंगे, तभी तो। खैर नीतीश कुमार तो उनके पक्ष में ना पक्ष में अलग बात है। वो कोई मैंने राजनीति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है कि उनका बात मान लेंगे। वही तो तेजस्वी यादव का बिहार में बता देना बहुत अच्छा पैठ है और बहुत अच्छा पकड़ है बिहार की राजनीति में। और बिहार के राजनीति में मनीष कश्यप का कोई अस्तित्व नहीं है ना। बता दे रहे हैं आपको, अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप क्यों तेजस्वी यादव को टारगेट करता है। इसलिए करता है कि ये युवा है, तेजस्वी यादव युवा है और नीतीश कुमार में अब वो शक्ति नहीं रह गई है जो बिहार को नई दिशा की ओर ले जाए। और देख रहा है कि तेजस्वी यादव को हम टक्कर देंगे तो हम उसके समकक्ष खड़ा होंगे। हाँ, उसके विपक्ष में हम खड़ा होंगे। अब नीतीश कुमार को नहीं ले रहा है कोई, माने सीरियसली कोई नहीं ले रहा है। इसलिए अब तेजस्वी यादव को भाजपा भी टारगेट करके ही कुछ करता है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई सीरियसली कोई नहीं ले रहा है, तेजस्वी यादव को ही ले रहा है। और सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि तेजस्वी ही एक ऐसा शख्स है जो आने वाले दिन में सीएम का चेहरा हो सकता है। तो एक बड़े आदमी का है ना टारगेट करना उसका कहीं वो होगा, काम होगा। हाँ, आने वाला अगला बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा झलक रहा है उसमें, इस वजह से झलक रहा है। 2020 के चुनाव में अगर इधर उधर 10-20 सीट इधर उधर नहीं हुआ रहता तो आपको क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने रहते? हाँ, बन गए रहते। तो ये देख रहा है, मनीष कश्यप देख रहा है कि इसको अगर टारगेट करेंगे तो मैं इसके समकक्ष खड़ा हूंगा, विपक्ष में खड़ा हूंगा। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है और नीतीश कुमार को तुम टारगेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? न्यूज बसेरा पर हर बार इसकी पोल मैं खोलते रहूंगा। देखिए सरोज जी, आने वाले दिन में बिहार बोला है ना कि 90 दिन में सरकार गिरा दूंगा। इससे हम बता दे रहे हैं घंटा नहीं होगा कुछ। बोले ना आपसे, हम तो पहले ही बोले हैं, शुरू में ही बोले हैं, नहीं हो पाएगा ये सिर्फ चिल्लाएगा, यूट्यूब में वीडियो बनाएगा। इसकी मां बोल रही है कि मैं अब ये सब छोड़ दूंगी, मैं अपने बेटे को बिहार के लिए समर्पित कर दी हूं। क्या चीज के लिए समर्पित की हैं? पॉलिटिक्स के लिए ना। तो पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन कुछ बनेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। उस लेवल तक नहीं जाएंगे, तेजस्वी यादव के लेवल तक नहीं जा पाएंगे। चुनाव भी लड़ा था शायद, चुनाव भी लड़कर देख लिए हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे, हम जानते हैं फिर चुनाव लड़ेंगे। और बता दे रहे हैं चुनाव में फिर उसी तरह इनका हाल होने वाला है। एक यूट्यूबर आके ललकारने लगे सरकार को कि मैं 90 दिन के अंदर सरकार को गिरा दूंगा। एने से हट जाने से के बाद है ना, इनके अनुभक्तों में बहुत ज्यादा खुशी है कि अब आएंगे मनीष कश्यप 90 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। तो हम भी अब देख रहे हैं 90 दिन मैं भी गिनना शुरू कर दूंगा। जिस दिन बाहर निकलेंगे ना उसी दिन से मैं भी इनका गिनती शुरू कर दूंगा कि 90 दिन कब पूरा हो रहा है भाई, कब सरकार गिर रही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, नया सरकार कब बना रहे हैं, सीएम कब बन रहे हैं मनीष कश्यप, कब बन रहे हैं मनीष कश्यप सीएम, ये भी हमको देखना है। इनकी मां समर्पित कर दिया है, इनका भाई समर्पित, पूरा परिवार इनको समर्पित कर दिया है बिहार के लिए। तो मैं देखना चाहता हूं कि एक कब बन रहे हैं सीएम। हाँ, वही अब बिहार के लिए समर्पित हैं, तो बिहार के लिए समर्पित होकर क्या क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप अब जेल से निकल के, तब देखने वाली बात है। अब जब वो निकलते हैं तो देखिए 90 दिन के बाद वो सरकार गिराते हैं और नया सरकार बनाते हैं, वो सभी हम लोग को देखना है और पूरे न्यूज बसेरा दर्शकों को भी देखना है कि हाँ 90 दिन के अभी यहाँ जो 2 केस चला उसमें अभी बेल मिले, अभी वो बाहर निकले उसके बाद ना अभी 90 दिन गिनाएगा। अभी तो मान लीजिए बेल मिल भी गया, बाहर निकल भी गए,
निकालने दीजिए, उसके बाद वो अपना मामला कहां तक अटक रहा है, कहां अटक रहा है? 90 दिन में सरकार गिराना 90 दिन में। हम बस इनका यही हमको सिर्फ यही कहना है कि 90 दिन में इनको सरकार गिरा देना है। देखते हैं इनका शक्ति, इनका जो बोलने की, जो बोले हैं, कमिटमेंट किए हैं बिहार की जनता को, उसको पूरा इनको करना पड़ेगा। 90 दिन के अंदर उनको सरकार गिरा देना है। अभी हमको भी देखना ही है कि 90 दिन में सरकार गिरा रहे हैं कि नहीं गिरा रहे हैं। अरे आवेश में बोल दिए हैं, आवेश में बोल दिए हैं, तो इनको तो सोचना चाहिए कि हम किसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। आवेश में आकर कुछ भी बोल दीजिएगा। आवेश में तो नहीं देखे कि हम क्या बोल रहे हैं। पूरा बिहार की जनता आपके क्या कहा जाता फेवर में है कि आप सरकार गिरा दीजिएगा। सरकार गिराने के लिए क्या क्या होता आपको क्राइटेरिया में मालूम है? नहीं मालूम है तो जाके कानून पढ़िए। आपके पास कितने विधायक हैं, कितने विधायक से आप सरकार गिरा दीजिएगा भाई? सबसे ज्यादा राजद का विधायक है, क्या राजद आपको सपोर्ट कर देगी सरकार गिराने के लिए? सरकार गिराने के लिए राजद अगर घिंचेगी या जदयू घिंचेगा, क्या जदयू के विधायक आपके पक्ष में हैं कि सरकार आप गिरा दीजिएगा? कुछ भी बोल दीजिएगा। जब जानकारी ना हो तो कुछ भी बोल देने से क्या हो जाएगा? जानकारी पहले रखिए कि सरकार गिराने के लिए क्या क्या चाहिए, तब जाकर आप किसी को सरकार किसी का गिराइएगा। क्या नीतीश कुमार का पार्टी आपके पक्ष में है क्या कि आप उनके विधायक आपके साथ हैं कि आप उनके सरकार को गिरा दीजिएगा? तेजस्वी यादव सरकार है, सरकार में सिर्फ हैं तेजस्वी यादव सरकार में है। जो सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार चला रहे हैं, ना कि तेजस्वी यादव सरकार में है। बोलने के पहले सोच लिया कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आइए, स्वागत है, बिहार की जनता आपका स्वागत करेगी, लेकिन बिहार की जनता यह भी आपसे खोजेगी कि 90 दिन में सरकार आप क्यों नहीं गिराए। आपसे पूछेगी 90 दिन के बाद, आपसे पूछेगी कि क्या कहा जाता है कि आप सरकार क्यों नहीं गिराए तेजस्वी यादव का। देखते हैं हम भी, आपके शक्ति को देखना है। दिखाइए, अपना शक्ति दिखाइए और इस सरकार को गिराकर दिखाइए बिहार की जनता को, तब हम मानेंगे कि आप एक फौजी का बेटा हैं। नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, मैं पहले बोल चुका हूं वीडियो के पहले ही, उसमें आपको शामिल कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।